लेने की अनुमति देने पर सहमति दे दी है। 5 जुलाई को संसद में शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमति दी है। कल पटियाला हाउस कोर्ट आदेश पारित करेगा। इंजीनियर रशीद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की है। तो इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की शपथ ग्रहण का ये मामला है और एनआईए ने बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमति दे दी है। 5 जुलाई को संसद में शपथ लेने की अनुमति देने पर सहमति दी है। कल पटियाला हाउस कोर्ट आदेश पारित करेगा। इंजीनियर रशीद ने सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग की है। जम्मू कश्मीर के आजाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद को लेकर एक बड़ी और अहम खबर आ रही है। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट में आज उनसे जुड़े मामले की सुनवाई हुई, जिसमें एनआईए की तरफ से आज जवाब दाखिल किया गया और ये कहा गया कि 5 जुलाई को इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट जाकर हलफ ले सकते हैं। वो हलफ लेंगे, 5 जुलाई को सिक्योरिटी में जाएंगे। तमाम तरह की शर्तें जो है उन पर लगाई गई हैं और ये कहा गया है वो किसी से बातचीत नहीं करेंगे, सिक्योरिटी में जाएंगे, सिक्योरिटी में आएंगे और इसी के साथ साथ वो मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो डिटेल जजमेंट है पटियाला हाउस कोर्ट के जो एनआईए कोर्ट है, जिसमें आज सुनवाई हुई, 22 जून को पिछली सुनवाई हुई थी, जिसमें एनआईए ने कहा था उनको जवाब दाखिल करने के लिए वक्त चाहिए और आज जब उन्होंने जवाब दाखिल किया तो कई तरह की शर्तें लगाई और उन शर्तों में मीडिया से बात न करना, सिक्योरिटी में जाना, तमाम तरह की बातें कही गई। तो उसके बाद 5 तारीख को कुल मिलाकर अब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद हैं वो पार्लियामेंट हाउस जा सकते हैं और वहां पर हल्फ ले सकते हैं और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उनको तमाम तरह की सहूलियात जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, एक सांसद के तौर पर मिलती हैं, या चाहे सैलरी हो, चाहे भत्ते हों या दूसरी तमाम चीज़ें हों, बिजली बिल, तमाम चीज़ों की जो सहूलियात मिलती हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर, वो उनको मिलने लगी। लेकिन इसी के साथ साथ इस मामले का जो अहम पहलू है कि इंजीनियर रशीद वो हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री जो साबिक वजीर आला हैं उमर अब्दुल्ला को 2,41,000 वोटों से बारामूला सीट से चुनाव लड़ते हुए हराया है। हालांकि वो जेल में थे। उनकी कैंपेन उनके दोनों बेटों ने की और उस कैंपेन के तहत उनको 4 लाख, 4.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 2.5 लाख के आसपास ही वोट हासिल कर सके। तो बड़ा मार्जिन रहा और इस जीत को अलग नज़रिए से देखा गया। कई तरह के ट्वीट भी आए। हालांकि बाद में उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि वो चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद जेल से बाहर आए। जब लोगों ने उनको मुंतखब कर लिया है, उनको चुन लिया है, तो फिर उनको बाहर आना चाहिए और लोगों की नुमाइंदगी करनी चाहिए। उनको हल्फ लेने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो इस मामले में जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए गए थे उसके बाद से वो लगातार अदालतों में उनकी तरफ से अर्जी दाखिल की जा रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि उनको जमानत दी जाए। उनको जमानत नहीं दी गई। उसके बाद उन्होंने अबूरी जमानत की अर्जी लगाई और ये कहा, उनके वकील की तरफ से कहा गया था पिछली जब समाअत हुई थी कि जिस तरीके से संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, शराब नीति का जो मामला है, शराब पॉलिसी का जो मामला है दिल्ली में, उसके तहत वो जेल में थे। जिस तरीके से उनको जमानत दी गई है उसी तरीके से इंजीनियर रशीद को भी जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह पर जिस तरह के इल्ज़ामात हैं वो इल्ज़ामात इंजीनियर रशीद के मामले से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इंजीनियर रशीद का जो मामला है वो साल 2016 का जो टेरर फंडिंग मामला है उससे जुड़ा हुआ मामला है। और इस मामले में जो बड़े बड़े नाम हैं, यासीन मलिक जैसा बड़ा नाम, या फिर हाफिज सईद या सैयद सलाहुद्दीन, जो पाकिस्तानी जो संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उस तरह के जो तमाम संगठन हैं जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को, टेररिस्ट अटैक्स होते हैं या पत्थरबाजी होती है, उनको फंड्स किए जाने का जो मामला है उससे जुड़ा हुआ मामला था। और उसी मामले में ज़हूर वटाली नाम का एक बिजनेसमैन है, उसकी जब तफ्तीश की जा रही थी उसमें एनआईए को इंजीनियर रशीद का लिंक मिला, जिसके बाद उनको 2019 में गिरफ्तार किया गया। तब से ही वो तिहाड़ जेल में बंद हैं और वहीं से उन्होंने ये चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने की उनको परमिशन मिली, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मुलजिम है। लेकिन जब तक वो हलफ नहीं ले लेते तब तक उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर नहीं माना जाएगा। एक बात खास और है कि
अब अगर वो हलफ ले लेते हैं, हालांकि इस मामले में कल डिटेल फैसला आना है, लेकिन अगर वो हलफ ले लेते हैं तो उनको अपनी गैरहाजिरी के बारे में जो संसद में बताना होगा, पार्लियामेंट में बताना होगा कि वो क्यों अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से वो हलफ लेने के लिए जाएंगे, जो वहां पर जाकर ओथ लेंगे, वो सिक्योरिटी में जाएंगे पूरी तरीके से और सिक्योरिटी में वापस आएंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे, किसी और से बात नहीं करेंगे। तो बहुत सारी शर्तें एनआईए की तरफ से लगाई गई हैं।